So hello guys, yesterday we saw unit 1 on economics that is important for our IBBI exam. First of all, I would like to introduce myself. My name is Rahul Dhakar. I am a registered valuer and I have recently qualified my IBBI exam with the latest syllabus. So some changes has been made in the new syllabus. So based on that syllabus, I have prepared some study material for you guys. Some of the aspiring IBBI students was reaching to me and saying that, sir, we need some solid study material so that we can be sure that IBBI will ask questions from it, because the other YouTubers, they have the old study material which is based on the old syllabus. So difficulty has been increased by IBBI and I have prepared the lecture series based on that. So let's begin our today's session. That is कंजम्पशन. कल हमने जो सब पढ़ा था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में था. आज हम जो पढ़ेंगे वो कंजम्पशन के ऊपर पढ़ेंगे और ये जो लेक्चर है थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो अपने माइंड को प्रिपेयर रखें और मेरे साथ बने रहें. मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको सब कुछ ईजी लगने लगेगा. ओके, हम कुछ MCQ भी करेंगे. ठीक है, इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? We will understand the concept of consumption in economics, explain indifference curve and consumer preferences, interpret the budget line, तो price line इसको बोलते हैं हम लोग, analyze consumer equilibrium, differentiate substitution effect and income effect, हम दोनों effects को भी देखेंगे, एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट. तो ये हम ये सब पढ़ने के बाद कुछ इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में और हम कुछ MCQs भी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन. तो आप सब लोग समझते ही होंगे. कंजम्पशन इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. तो कल हमने जैसे देखा था कि इकोनॉमिक्स जो स्टडी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो ह्यूमन की वांट्स हैं उसे वो किस तरीके से फुलफिल करेगा ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके. तो कंजम्पशन भी वही है. वी विल यूज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. तो इन वैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट कंजम्पशन क्या कहेंगे हम? कंजम्पशन इन्फ्लुएंसेस डिमांड फॉर रियल एस्टेट. जो लैंड है उसको हम कंज्यूम करेंगे, उस पर हम रेसिडेंशियल हाउस बनाएंगे, हम उस पर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाएंगे, हम उस पर ऑफिसेज बनाएंगे, हम उस पर पार्क्स बनाएंगे एंड हमारी ज़रूरत की चीज़ें और कुछ भी बनाएंगे. तो हम कंज्यूम कर रहे हैं लैंड को. तो इस तरीके से हमें कंजम्पशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है. देन माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज कंजम्पशन बिहेवियर एट इंडिविजुअल लेवल. तो ये जो हम कंजम्पशन पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर अंडर पढ़ेंगे तो ये जो कंजम्पशन देखेगा वो इंडिविजुअल लेवल पे देखेगा, और अगर हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो कंजम्पशन हम देखेंगे एज अ होल एक नेशन के बिहाफ पे. ठीक है, तो ये कंजम्पशन है. फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज की क्लास में है वो है इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? तो ये एक कर्व होता है जैसे आपको मैंने नीचे दिखाया हुआ है, इस तरीके का कर्व होता है. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्सेप्चुअल कर्व. तो ये कॉन्सेप्चुअल कर्व होता है एट विच एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई दो गुड्स लेते हैं. ठीक है, दो गुड्स लेंगे, एक गुड को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे, दूसरी गुड्स को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे. ठीक है, इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, इसको हम आगे देखते हैं. which would place a consumer at a point of indifference as to which combination to choose. तो
तो अगर हम मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं, हमने y जो गुड है उसके 60 पीसेस लिए और जो x गुड है उसके 6 पीसेस लिए, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व के कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ पे। ये सॉरी जब हम y के 60 गुड ले रहे हैं तो हमें x के कितने गुड्स लेने होंगे, लगभग हमें 2 गुड्स लेने होंगे, तब जाके हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसमें कंडीशन होती है कि हमें सेटिस्फैक्शन में लेना चाहिए वो वही मिलना चाहिए जो किसी और कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है, ठीक है। ये देखिए, एवरी कॉम्बिनेशन एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व गिव्स हिम द इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, मतलब मान लीजिए x और y के गुड्स के कॉम्बिनेशन से हमें वही सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जो किसी अदर पॉइंट पे मिलेगा, यानी हमें सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई ही इज इनडिफरेंट टू एनी पर्टिकुलर चॉइस एंड द कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इसीलिए हम इस कर्व को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल में जो है कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसको बनाते कैसे हैं, इसको यहाँ पे मैंने डिपिक्ट किया है, ठीक है। इस फिगर में जो है एक्स और वाई गुड्स हैं, ठीक है, इनकी ये क्वांटिटी है वाई गुड्स की, ये एक्स गुड की क्वांटिटी है। तो हम एक्स और वाई गुड्स जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, तो सारे पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो ए बी सी पॉइंट्स हमको मिले, यहाँ पे हमने M1 गुड लिया, यहाँ पे हमने N2 गुड लिया, M गुड लिया, N2 गुड लिया, इन दोनों को यहाँ मीट किया, वहाँ A पॉइंट हो गया। ये M1 पॉइंट था, ये N1 पॉइंट था, दोनों जहाँ मीट किए वहाँ A पॉइंट हुआ। तो मान लीजिए ये मैंगोज हैं, ये ऑरेंजेस हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए इस एक्सिस पर ऑरेंजेस हैं, इस एक्सिस पर मैंगोज हैं। तो कोई व्यक्ति है जो M1 नंबर ऑफ मैंगोज खा रहा है और N1 नंबर ऑफ ऑरेंजेस खा रहा है, तो दोनों यहाँ पर मीट करेंगे, उस पॉइंट पर उसको वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो M2 नंबर और N नंबर से मिल रहा है। चाहे वो 2 ऑरेंज खा ले, 1 संतरा खा ले, तब भी उसको वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। चाहे वो 3 संतरा खा ले, 1 मैंगो खा ले, तो भी उसी को वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशन होता है कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये रेट होती है, इट्स अ रेट यानी किस जो चेंज है वो किसी एक पर्टिकुलर रेट से हो रहा है, रेट एट विच कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स वन गुड टू अनदर, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये वो रेट है जिस रेट से कंज्यूमर एक गुड से दूसरी गुड पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, उसको चेंज कर रहा है। लाइक पहले वो ऑरेंजेस खाता है, ऑरेंजेस से जैसे उसने कंजम्पशन चेंज किया तो वो ऑरेंजेस से मैंगोज पे आ गया, तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उसका जो शिफ्ट हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, ये हम क्या देखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, तो एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल्स एज ऑन मूव्स डाउन द इंडिफरेंस कर्व। तो जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व पर नीचे जाते हैं, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे घटती जाती है, फॉल कर जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये 2 ही पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने लायक हैं, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं लिखा है, ठीक है। इसमें आपको उसका नाम याद रखना है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये होती क्या है। तो ये वो रेट होती है जिससे कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है वन गुड को एक दूसरी गुड के लिए, वन गुड फॉर अनदर गुड, ठीक है। ये एक लॉ था जो मैंने आपको बता दिया है। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है बजट लाइन का, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन, ठीक है। ये सब इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको तीनों चारों आना चाहिए, तभी आप इनको मिला के समझ पाएंगे। अगर मैं कोई एक कॉन्सेप्ट छोड़ दूंगा तो आपको बाद में समझने में दिक्कत आएगी। तो बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड। तो ये जो है वो किन्हीं 2 गुड्स के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करती है। वहाँ पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम मैच कर रहे हैं। अ कंज्यूमर कैन बाय विथ इनकम एंड प्राइसेस, तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिस पर एक कंज्यूमर बाय कर सकता है किसी भी 2 गुड को, ठीक है। तो एट अ गिवन इनकम, उसकी कोई एक पर्टिकुलर इनकम होगी और उस गुड की कोई एक पर्टिकुलर प्राइस होगी, ठीक है। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है Px × x
प्लस पी वाई टू वाई इक्वल एम। और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप को कैसे मेजर करते हैं? स्लोप को हमेशा ऐसे मेजर करते हैं पी एक्स, ठीक है, पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई। जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें एक रेशियो मिलेगा, इसी रेशियो को बोलते हैं हम प्राइस रेशियो। पी एक्स वाई पी वाई के रेशियो को बोलते हैं प्राइस रेशियो। बस यही चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। तो बजट लाइन हमारी कैसी होती है, बजट लाइन की डेफिनेशन क्या है, उसके स्लोप को हम कैसे निकालते हैं और उसकी इक्वेशन क्या है, बस ये इसमें चीज़ें ध्यान रखने वाली है। ओके, इसका आगे एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी इस हम स्लोप का यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा उसकी डेफिनेशन हम देख रहे हैं। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एज लीव्स हिम विथ नो टेंडेंसी टू रीअरेंज हिज परचेस। ठीक है, हम कब कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है? जब वो ऐसे कॉम्बिनेशंस को बाय कर रहा है दो गुड्स के जिसमें उसको फिर उसको परचेस को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको जब वो खरीद रहा है उसको दोबारा सोचना ना पड़े के बारे में, तो हम कहेंगे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में हम समझते हैं, he would choose that combination which would give him the maximum satisfaction। तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा कोई भी कस्टमर जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा विद द गिवन मनी। तो उसके पास एक पर्टिकुलर मनी होगी, इनकम होगी उसकी पर्टिकुलर, एंड जो प्राइस की जो गुड की प्राइस होगी, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर प्राइस होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है प्राइस चेंज हो रही है या इनकम चेंज हो रही है तब आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन एक गिवन प्राइस पर है, ठीक है, और एक गिवन इनकम लेवल पर है, उसी में उसको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है दो गुड्स का जिसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन द इंडिफरेंस कर्व इज टेंडेंट टू बजट लाइन। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब जो बजट लाइन है, बजट लाइन कौन सी? ये, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाई थी। जब इस बजट लाइन के टेंजेंट यानी ये बजट लाइन छू के निकलेगी किसको? इंडिफरेंस कर्व को। इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये। तो ये जो कर्व है वो इसके टेंजेंट होगा, इस बजट लाइन के टेंजेंट होगा। टेंजेंट आप समझते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊंगा तो मैं देखता हूँ ये, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने का, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व जब हम ड्रॉ करेंगे इसको तो इस तरीके से टेंजेंट होना चाहिए वो। ये मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, ये क्या कर गया है? इस बजट लाइन को टेंजेंट कर गया। अगर मैं इरेज कर पाऊँ तो देखता हूँ मैं, तो ये जो लाइंस हैं, सॉरी, तो हम जो है मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अगर ये टेंजेंट हो गया तब हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम है, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है, पी एक्स वाई पी वाई। अभी पढ़ के आए हैं, पी एक्स वाई पी वाई स्लोप देता है किसका? पी एक्स वाई पी वाई किसका स्लोप देता है? ये रहा, पी एक्स वाई पी वाई प्राइस रेशियो किसका स्लोप देगा? इसका स्लोप देगा, इस प्राइस लाइन का, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है, द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एट इक्विलिब्रियम कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो जब इक्विलिब्रियम पर होगा कंज्यूमर, वो सेटिस्फेक्शन उसका क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इनकम इफेक्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आप एक बार बस सुन लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद करें या रटें, आप एक बार सुन लेंगे, दूसरी बार आप रिपीट करेंगे, फिर आप एमसीक्यूज़ आराम से लगा पाएंगे। और मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए तैयार करके भी लाया हूँ, उनको हम एक बार लगा लेंगे, आप उनको दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को फिर से प्ले करके, इतने में आपका काम हो जाएगा। इसको कोई ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट है। मैंने जो मटेरियल है पूरा रीड करने के बाद ये नोट्स तैयार किए, ठीक है। अब हम इनकम इफेक्ट देख रहे हैं। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम। इसमें क्या कर रहे हैं हम?
प्राइस को कांस्टेंट कर रहे हैं, ओके। और क्या चेंज कर रहे हैं हम? इनकम को चेंज कर रहे हैं। तो किस में चेंज आ रहा है? जब हम इनकम को चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो चेंज आ रहा है वो इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहा है। जो हमने इक्विलिब्रियम बात करी थी वो ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम चेंज लेके आ रहे हैं इनकम इफेक्ट को देखने के लिए। उसमें हमने क्या कर दिया? प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। तीन ही वेरिएबल थे हमारे, प्राइस था, इनकम थी और सेटिस्फेक्शन था, ठीक है। तो हमने किस चीज़ को, अगर हमें किसी का इफेक्ट देखना है, किसी तीन चीज़ में किसी दो चीज़ का इफेक्ट देखना है तो एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे इनकम चेंज हो रही है तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आ रहा है? तो क्या चेंज आ रहा है? जैसे इनकम बढ़ेगी, जो यहाँ पे ये चेंज दिखा रखा है, जैसे ही इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर होगा, जो स्लोप होगा इंडिफरेंस कर्व का वो हायर होगा, ठीक है। ये किसके लिए? नॉर्मल गुड्स के लिए, ठीक है। अभी अब बात करेंगे किस तरह की गुड्स होती हैं, हम एक गफिन गुड्स की बात भी करेंगे। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स में क्या होगा? डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज। तो आप ऐसे सोच लीजिए, आपकी अगर इनकम बढ़ जाएगी तो आप जो इंफीरियर गुड्स है, मतलब जो सस्ती चीज़ें हैं, कंपेरेटिवली जो सस्ती चीज़ें हैं वो आप कम खरीदेंगे, आप महंगी चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे ही इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो आपका कंजम्पशन जो है वो लग्जरी गुड्स की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इनकम इफेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या देखेंगे हम कि भाई हम एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ ला रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चेंज इन कंजम्पशन व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस। तो हम क्या देख रहे हैं? कंजम्पशन में क्या चेंज आ रहा है? जब एक प्राइस है गुड की वो चेंज हो रही है और यूटिलिटी उसकी कांस्टेंट है। लाइक माउस की यूटिलिटी वही रहेगी, ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी प्राइस चेंज कर रहे हैं तो कंजम्पशन में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स चीपर गुड फॉर कॉस्टलियर गुड। तो जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा क्या करता है? सस्ती चीज़ों को कंज्यूम करने की कोशिश करता है जो महंगी चीज़ है उसकी अपेक्षा, तो वो रिप्लेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन क्या चाहिए? वही चाहिए जो उसको कॉस्टली गुड से मिल रहा था, ठीक है। ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो हमेशा चीपर गुड्स की तरफ जाता है, चीपर गुड्स की तरफ जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है? हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। यही चीज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको देखनी है, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखना है, इसमें यूटिलिटी कांस्टेंट है, इस वाले में जो था हम प्राइस को कांस्टेंट किए हुए थे, ठीक है, और इसमें जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम सेटिस्फेक्शन हमारा वही था। अगला हम देख रहे हैं प्राइस इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये प्राइस इफेक्ट कैसे आता है? इनकम इफेक्ट जो हम पढ़ के आए कि इनकम में चेंज हो रहा है, तो हमारा कंजम्पशन में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि जब हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम किस तरफ जा रहे हैं? तो हम चीपर गुड्स से कॉस्टलियर गुड्स की तरफ जा रहे थे। तो प्राइस इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि जब हम प्राइस चेंज कर रहे हैं तो कंबाइंड इफेक्ट हमको मिलता है इनकम इफेक्ट का और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डिमांड। तो जो प्राइस इफेक्ट है वो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिमांड को, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसमें जो कर्व आता है, हम डिमांड कर्व पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट इसी चैप्टर में हमें डिमांड कर्व भी पढ़ाया जाएगा, तो अब हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो डाउनवर्ड होता है, ओके, प्राइस इफेक्ट में। अब पहला जो मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो था इंडिफरेंस कर्व, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कहूँगा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, तो वो है गिफन गुड्स। तो एक स्पेशल टाइप की गुड्स होती हैं, ये सब गुड्स आप जानते हैं, ये ब्रेड और राइस की कैटेगरी में आती हैं। कि अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे गिफन गुड्स क्या होती हैं। होती नॉर्मल गुड्स हैं, बस इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए, ये मैंने ऊपर डेफिनेशन दी हुई है। अ गिफन गुड इज अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो ये कैसी हैं? इंफीरियर गुड्स हैं,
फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस राइजेस, तो क्या करेगी, प्राइस बढ़ रही है, इंफीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, एंड डिमांड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, तो उसमें उल्टा होता है। कैसा हो रहा है देखिए, डिमांड इंक्रीज कर रही है जब प्राइस बढ़ रही है, जबकि क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है चीज़ों की, और इधर जब डिमांड डिक्रीज हो रही है तब क्या हो रहा है, प्राइस फॉल हो रही है। मतलब अगर चीज़ें सस्ती हो रही हैं तो डिमांड कम हो रही है। वॉलेटिंग द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड, तो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम होगी, और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये नॉर्मल लॉ है डिमांड का, बट गिफन गुड्स में ये लॉ फॉलो नहीं होता है। गिफन गुड्स जो है एबनॉर्मली बिहेव करती हैं। जब प्राइजेस बढ़ती हैं तो डिमांड बढ़ती है, और प्राइजेस कम होती है तो डिमांड घट जाती है। ये गिफन गुड्स की क्वालिटी है। दिस अनयूजुअल बिहेवियर अकर्स बिकॉज द इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज स्पेशली फॉर पुअर कंज्यूमर्स। इसमें जो हम स्पेशली बात कर रहे हैं वो पुअर कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं और इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं। आउटवेट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्ट, तो ये जो गिफन गुड्स हैं वो स्पेशल टाइप्स ऑफ गुड होती हैं। ठीक है, इसमें हमें की पॉइंट जो ध्यान रखने हैं वो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इन्फीरियर गुड्स में हम बात, जब भी हम गिफन गुड्स की बात करेंगे तो इन्फीरियर गुड्स की बात करेंगे। कंज्यूमर्स बाय इट मोर व्हेन देयर इनकम इज लो, तो हम ऐसी चीज़ें कब खरीदते हैं, जब इनकम कम होती है। इन्फीरियर गुड्स उन्हीं को बोलते हैं। पॉजिटिव प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ती है। गिफन गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, स्पेशली ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने लिखा भी है अपोजिट ऑफ नॉर्मल गुड्स। अगर हम गिफन गुड्स को छोड़ दें, नॉर्मल गुड्स की बात करें तो ऐसा नहीं होता। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, लेकिन गिफन गुड्स में प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। इनकम इफेक्ट बहुत ज़्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। यहाँ पे इनकम इफेक्ट ज़्यादा काम करता है। इनकम इफेक्ट हम पढ़ के आए, मैंने इसीलिए आपको इनकम इफेक्ट भी पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पढ़ा है, ताकि आप गिफन गुड्स को समझ सकें। द फॉल इन परचेसिंग पावर फोर्सेस पीपल टू कंज्यूम मोर ऑफ चीपर स्टेपल मतलब चीपर गुड्स इवन व्हेन प्राइस राइजेस। ठीक है, तो अगर परचेसिंग पावर कम हो रही है तो लोग जो है वो चीपर गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है, ब्रेड और राइस और पुअर हाउस। तो जैसे ब्रेड है तो उसका कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है। राइस के साथ भी ऐसा ही है। इफ राइस प्राइसेस इंक्रीजेस पुअर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड कॉस्टलियर फूड लाइक मीट और वेजिटेबल्स, they reduce those and buy more rice to survive even though rice is costlier। भले ही चावल महंगा मिल रहा है जैसे, लेकिन चावल की अगर प्राइस बढ़ती है तो वो और कॉस्टलियर गुड अफोर्ड नहीं कर पाते जो इसके सब्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, जैसे मीट और वेजिटेबल्स, तो वो खाना कम कर देते हैं और राइस को बाय करना चालू कर देते हैं, ज़्यादा राइस बाय करते हैं, भले ही जो राइस है वो ज़्यादा महंगा है। इसलिए ये गिफन गुड्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो वैल्यूएशन है उसमें हम कंजम्पशन को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने कंजम्पशन पढ़ा, ठीक है, तो कंजम्पशन का हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो इम्पैक्ट कंजम्पशन का जो इम्पैक्ट है, कंजम्पशन चॉइसेस इम्पैक्ट हाउसिंग एंड लैंड डिमांड। ठीक है, तो इससे हमारे जो हाउसिंग एंड लैंड डिमांड है उसमें फ़र्क पड़ता है। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स एक्सपेंस शिफ्ट इन डिमांड। तो जो डिमांड में शिफ्ट आता है वो उसमें दो फैक्टर काम करते हैं, इनकम और सब्स्टिट्यूशन। इनकम और सब्स्टिट्यूशन दोनों इफेक्ट में आपको भी पढ़ा के। बजट लाइन रिलेट्स टू अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो बजट लाइन है जो हम पढ़ के आए हैं अभी, वो प्रॉपर्टी की अफोर्डेबिलिटी से रिलेट करती है। दैट्स व्हाई हमने वो बजट लाइन पढ़ी। हेल्थ वैल्यूअर्स प्रिडिक्ट मार्केट बिहेवियर। तो ये जो है वो वैल्यूअर्स को हेल्प करती है मार्केट के बिहेवियर को गेस करने में, प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, ये जो है कंजम्पशन का मेन पॉइंट है। ठीक है, कैसे मार्केट बिहेव करेगा।
कंज्यूमर तो कंज्यूमर है, चाहे वो लैंड परचेज कर रहा हो, चाहे वो कोई गुड परचेज कर रहा हो। अब हम आगे कुछ MCQs देखेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं आपको, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। तो जो पहला है हमारा इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, ये 5 जो MCQs हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, तो इसको किसने फेमस किया था? तो फेमस किया था J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। ये एक नाम आपको याद रखना। एन इंडिफरेंस कर्व शोज, तो इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है हमको, अभी पढ़ के आए हैं। ये हमें दिखाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो हमें ऐसी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो हमें सेटिस्फैक्शन इक्वल दे। इंडिफरेंस कर्व आर कैसे होते हैं, अभी हम देख के आए। इंडिफरेंस कर्व किस तरीके का होता है, तरीके का होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो जो ओरिजिन है उस पर कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ओरिजिन यहाँ पे होगा, ठीक है, तो कॉन्वेक्स पे, ओरिजिन पे कॉन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंडिफरेंस कर्व भी बनाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। पैरेलल हो सकते हैं इंडिफरेंस कर्व, स्लोप डाउनवर्ड होता है इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। रिप्रेजेंट प्रेफरेंसेस, तो प्रेफरेंसेस को दर्शाता है इंडिफरेंस कर्व, सही है। अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, तो अगर इंडिफरेंस कर्व हायर होगा तो उसमें क्या दिखेगा हमें, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखेगा, ठीक है। ये मैंने अभी इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ा गया हूँ। तो ये इंडिफरेंस कर्व के ऊपर MCQs थे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए प्लीज़, हम उसको और देखेंगे नेक्स्ट किसी डाउट सेशन में। अगला हमारा जो MCQs हैं वो बजट लाइन के ऊपर है। तो पहला ही क्वेश्चन ये है, जो बजट लाइन है वो क्या शो करती है। तो जो बजट लाइन है हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस। तो जो बजट लाइन है वो सारे कॉम्बिनेशन हमें दिखाती है। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स, तो ये मैंने आपको बोला था, हमें ये ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ द बजट लाइन किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ द बजट लाइन होता है, ये मुझे लगता है आंसर मिसप्रिंट हो गया, PX/PY, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। हम यहाँ पढ़ के आए हैं, स्लोप ऑफ द बजट लाइन PX/PY, नहीं सही है, -PX/PY होता है, तो सही है ये। तो PY/PX लिखेंगे तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। PY/PX लिखा हुआ है यहाँ पे, PX/PY नहीं लिखा है। ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर गलत है, ठीक है, इसमें गलती नहीं करना। ये होता है -PX/PY, ठीक है। तो जब इसको पलटेंगे तो माइनस साइन चला जाएगा। इफ कंज्यूमर्स मनी इनकम डबल्स द बजट लाइन बिल, तो अगर इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन कैसी हो जाएगी, तो शिफ्ट हो जाएगी आउटवर्ड पैरेलली। तो बजट लाइन जो है वो बिल्कुल स्लोप में होती है, स्ट्रेट होती है 45 डिग्री अप्रॉक्स, तो वो आउटवर्ड पैरेलली शिफ्ट हो जाएगी। व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड फॉल द बजट लाइन, क्या होगा अगर एक प्राइस जो है वो एक गुड की कम हो जाएगी तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हो जाएगी रोटेट्स आउटवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप के आपको MCQs जो हैं वो एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। इसको उल्टा भी पूछ सकता है भाई, व्हेन द प्राइस ऑफ द वन गुड फॉल्स की जगह इंक्रीज हो जाएगा तो जो आउटवर्ड हो रही है वो इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खुद से प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। बाकी आप अगर ये करके जाएंगे तो लॉजिकली आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ MCQs मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो कंज्यूमर्स रीचेस इक्विलिब्रियम व्हेन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो पहुंचता है इंडिफरेंस कर्व इज टेंडेंट टू द बजट लाइन, मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, PX/PY। ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई।
द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, कौन सी सेकेंड कंडीशन है? IC मस्ट बी कॉन्केव टू ओरिजिन। ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। इनकम इफेक्ट एंड ICC, ये हमारा जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स MCQs हैं। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू, इनकम इफेक्ट हमें क्या क्या शो करता है? इट शोज इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन कंजम्पशन। तो इनकम इफेक्ट हमें क्या देखा था कि हमारा जो इनकम है वो कंजम्पशन, चेंज इन इनकम पे कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब अगर हमें इनकम कम ज़्यादा हो रही है तो कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, यही इनकम इफेक्ट में हमने पढ़ा था। इफ इनकम राइजेज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड इंक्रीजेज इट इज़ अ नॉर्मल गुड। इसी के लिए मैंने आपको गफन गुड पढ़ा है। जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन ऑफ गुड इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, सॉरी इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ये कौन सी गुड है? नॉर्मल गुड है। गफन गुड में क्या होता है वो अभी गफन गुड के न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे, तब और भी देखेंगे। तो ये नॉर्मल गुड है। इफ इनकम राइजेज बट कंजम्पशन ऑफ गुड डिक्रीजेस, अगर इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन ऑफ गुड कम हो रहा है तो ये क्या है? इन्फीरियर गुड है। ये हमने पढ़ा है अभी। ये कौन सी गुड है? इन्फीरियर गुड है। ओके, डोंट नो व्हाई माउस जो है ठीक से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो द लोकस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स विथ डिफरेंट इनकम लेवल्स इज कॉल्ड। ओके, तो जो लोकस है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का एट डिफरेंट इनकम लेवल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम कंजम्पशन कर्व, ICC बोलते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो मैंने कवर नहीं किया है शायद, तो इसके लिए मैंने आपको ये न्यूमेरिकल दे दिया है। तो इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो क्या होता है? लोकस होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का डिफरेंट इनकम लेवल। यही इसकी डेफिनेशन है। आप चाहें तो इसको गूगल करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। आप इनकम कंजम्पशन कर्व सर्च करें और इसको थोड़ा सा देख लें। इफ ICC स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट इट शोज, ठीक है, तो जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो अगर अपवर्ड स्लोप हो रहा है तो ये क्या दिखाता है? ये एक नॉर्मल गुड को दिखाता है। ठीक है, गफन गुड में आपको पढ़ा चुका हूँ, इन्फीरियर गुड हम अभी देख चुके हैं, नॉर्मल गुड हम देख चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्मल गुड क्या कर रहा है? जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ, अपवर्ड टू द राइट, तो ये क्या दिखाता है? हमें नॉर्मल गुड का बिहेवियर दिखाता है। इफ ICC स्लोप बैकवर्ड टू y एक्सिस द गुड ऑन x एक्सिस इज इन्फीरियर गुड। पहले क्या हो रहा था? अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो बैकवर्ड शिफ्ट में कौन सा जाएगी? इन्फीरियर गुड। ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड PCC। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उसी के कुछ न्यूमेरिकल MCQs हम देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है हमें? तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे चीपर गुड्स को कॉस्टलियर से, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है। When the price of X falls, substitution effect will increases demand for X. When the price of X falls, substitution effect will increase demand for X. X की प्राइस कम हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है X की डिमांड को बढ़ा देगा। ये गफन गुड नहीं है। प्राइस कंजम्पशन कर्व सोर्स, PCC जो है, प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो क्या दिखाता है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन पर जो प्राइस का चेंज है उसको दिखाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। आप नाम से समझ पा रहे हैं। ये जो है गिवन नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स के कुछ MCQs तैयार किए हैं। तो अ गिवन गुड सोर्स क्या दिखाता है? गिवन गुड्स देखिए, आप ऑप्शंस पढ़िए। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट दिखाता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, डोमिनेटिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने पढ़ा है,
दिखाता है गिवन गुड्स में? हाँ। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व गिवन गुड दिखाता है? हाँ दिखाता है। ठीक है, इसलिए बोथ बी और सी ये दोनों राइट है। अ नॉर्मल गुड ऑलवेज हैज, नॉर्मल गुड हमेशा क्या है, क्या करेगी, नॉर्मल गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी? नहीं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी। हाँ, तो जब इनकम बढ़ेगी तो जो नॉर्मल गुड है उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो पॉजिटिव। जीरो इनकम इलास्टिसिटी नो, परफेक्ट इलास्टिसिटी नो, तो इसका आंसर होगा बी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इन्फीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इन्फीरियर गुड्स की जो हमारी कंजम्पशन है वो कम होगी, इसलिए नेगेटिव इनकम। पॉजिटिव इनकम कब होता है? जब इनकम बढ़े तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़े। ये कुछ मिसलेनियस हैं। अब चूंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो ये आप अपने खुद से रीड करेंगे। इसके आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करिए, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ये हमारा लेक्चर 2 जो है वो हम यहाँ पे रैप करते हैं, और मैं वेट करूँगा आपके फीडबैक का कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड करने का। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर कुछ फीडबैक है या कुछ सुधार आप चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।